आज वाराणसी में तीसरे दिन भी ज्ञानवापी में सर्वे कार्य हुआ पूरा। 17 मई को कोर्ट कमिश्नर अदालत में सौंपेंगे सर्वे की रिपोर्ट। हिंदू पक्षकारों के वकील मदन मोहन यादव का दावा, ज्ञानवापी के वजू खाने में 4 फीट लंबा और 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिला। वजू खाने के पूरे पानी को निकालकर यहां पर सर्वे किया गया था। इस दौरान विशाल शिवलिंग पाए जाने का दावा। नंदी की प्रतिमा के सम्मुख शिवलिंग पाए जाने का दावा। शिवलिंग के काफी गहराई तक होने की जताई गई संभावना। वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने कहा कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिल गए बाबा, नंदी की प्रतीक्षा पूरी। शिवलिंग सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहन लाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। सोहन लाल आर्य ने कहा कि विशाल शिवलिंग मिलने के बाद हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा ज्ञानवापी परिसर। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। समय कैसा? अच्छा, क्या अंदर क्या बताए, लोग नाचने लगे। सोहन लाल ने पश्चिमी दीवार से सटे 75 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 15 फीट ऊंचे मलबे का जिक्र किया। का इस मलबे में दबी हुई है देवी देवताओं की मूर्तियां, इसकी जांच कराना होगा अगला कदम। हिंदू पक्षकारों के वकील विष्णु जैन ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान मिला शिवलिंग। हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष के वकील ने खारिज किया। कहा ऐसा कुछ नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला नहीं मिला, साफ इंकार है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, माना जाए। हाँ, अभी अब बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई, तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। मुस्लिम पक्षकारों और वकील ने सर्वे की जानकारी देने से इनकार किया। कहा कोर्ट में रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा किसको क्या मिला। सर्वे टीम के एक सदस्य आरपी सिंह को हटाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सर्वे के खिलाफ कल होगी सुनवाई। ज्ञानवापी सर्वे पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सत्य को कितना भी छुपा लिया जाए सामने आ ही जाता है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बयान, ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने काशी मथुरा विवाद को नेहरू से जोड़ा। बोले उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से विवाद हुआ। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा 50% पर्यटक मुगल वास्तुकार और 50% कश्मीर देखने आते हैं। बीजेपी ने दोनों बर्बाद किए। पीएम मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी का अपने सहयोगियों से परिचय करवाया। लुम्बिनी में भारत नेपाल के झंडे के साथ बड़ी तादाद में मौजूद थे लोग। पीएम मोदी से नेपाल में विकास कार्यों में मदद की उम्मीद जताई। नेपाल में भारतीय मठ के लोकार्पण का कार्यक्रम। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। करीब 5000 लोगों को करेंगे संबोधित। आज शाम को फिर यूपी पहुंचेंगे पीएम मोदी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्रियों के साथ होगी बात। सरकार की प्राथमिकताओं और सुशासन के बारे में मंत्रियों को टिप देंगे पीएम। योगी सरकार 2.0 बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे सभी मंत्री। लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले पूरे शहर को किया गया रोशन। लाइटिंग से जगमगाई राजधानी।
बिहार के गया में बौद्ध पूर्णिमा के दिन नागा पूजा की गई है। बौद्ध धर्म में कार्य शुरू करने के पहले नागा पूजा की परंपरा है। थाईलैंड से लाई गई 9 शेषनाग की आकृति। निरंजना नदी के किनारे आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए 108 बौद्ध भिक्षु और थाईलैंड के राजदूत। बुद्ध पूर्णिमा के दिन वाराणसी में दिखा आस्था का सैलाब। भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। बाबा के दर्शन में आए हुए, गर्मी तो है, अभी तो हम दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। सुरक्षा इंतजाम सख्त। बुद्ध पूर्णिमा का स्नान किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। महत्व है गंगा स्नान का। पूर्णिमा वाले दिन बहुत पुण्य मिलता है, इससे गंगा मैया सबकी रक्षा करे। प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ी भक्तों की भीड़। संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी भक्तों ने किया पवित्र स्नान। नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। मध्य प्रदेश के सागर में धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़, कई श्रद्धालु जख्मी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन न होने पर चारधाम यात्रियों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बोले चाहे जान चली जाए लेकिन करेंगे यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे बणेश्वर धाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे साथ। डूंगरपुर की जनता को सौगात। राहुल गांधी ने बणेश्वर धाम हाई लेवल ब्रिज की रखी आधारशिला। केदारनाथ यात्रा मार्ग में संचालित होटल और दुकानदारों की मनमानी से तीर्थयात्री परेशान। मनमाने दाम पर श्रद्धालु को बेच रहे सामान। ओवर रेटिंग की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। कई दुकानदारों के काटे चालान। सोनप्रयाग से लेके और गौरीकुंड तक रामबाड़ा आदि स्थानों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाने पर व्यापारियों का चालान किया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी शिवसेना नेता संजय राउत पर करेंगी मानहानि का केस। बुधवार को प्रोफेसर डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया शिवड़ी न्यायालय में संजय राउत शिवसेना के विरुद्ध में मानहानि का, डिफेमेशन का केस दाखिल करेगी। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। मॉनसून को लेकर की गई तैयारियों को बताया नाकाफी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में लगाया जनता दरबार। सिर्फ कुछ लोगों को मिला अपनी समस्या सुनने का मौका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में रहेगी। 63 लाख मकानों पर बुलडोजर चलाना चाहती है बीजेपी। जातीय जनगणना पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल्द शुरू होगी जातीय जनगणना। कोरोना की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया। कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा, हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा झारखंड सरकार पर निशाना। कहा झारखंड में लूट और भ्रष्टाचार का बाजार है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने फिर दी चेतावनी। एमएनएस कार्यकर्ताओं के उत्तर भारतीयों से किए व्यवहार पर माफी मांगे, नहीं तो यूपी की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। कौन आ रहा है आज को? जो कौन? राज ठाकरे। जो आप कहाँ किस दुनिया में हो यार? किस दुनिया में वो आएंगे? वो आएंगे? कहाँ से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। उत्तर प्रदेश के धरती पर पैर नहीं रखेंगे। आना छोड़ दो। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के पास आसमान से गिरा धातु का गोला। लोगों में डर का माहौल। पिछले दिनों खेड़ा के उमरेठ में और नाडियाद में गिरा था गोला। सैटेलाइट की डेब्रिज होने की कही जा रही है बात। सोशल मीडिया पर छा गए अखबार बेचने वाले हॉकर। तुकबंदी ऐसी कि न्यूज़पेपर पढ़ने के हो जाएंगे आप मजबूर। यूपी के हाथरस में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दलित युवक की शादी कराने पहुंची पुलिस पर गांव के दबंगों ने पथराव कर दिया। शादी में लगा टेंट, तंबू उखाड़ा। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ की बैठक, जारी किए दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी रियाज के परिवार से मुलाकात की। कर्नाटक से बीजेपी विधायक प्रताप सिन्हा का विवादित बयान, कहा कांग्रेस जीतो तो तालिबानी शासन आ जाएगा। बिहार के कैमूर में मंडल कारा में कैदी की मौत, परिजन लापरवाही का लगा रहे आरोप। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सोवन देव चटर्जी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस एक एक कर सभी राज्यों से खत्म हो रही है। मंगलवार को एलआईसी की शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग से पहले कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट से निवेशकों में आशंका। जेट फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई यात्रियों को खरीदना पड़ सकता है महंगा टिकट। सोमवार को 5% बढ़ोतरी के साथ लगातार 10वीं बार बढ़ाई गई इस साल जेट फ्यूल की कीमत। महंगाई के असर से बीते एक साल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की लागत करीब 24% बढ़ी। महंगाई से बचने के लिए दाम बढ़ाने के बजाय पैकेट का वजन घटा रही हैं कंपनियां। विज्ञापनों में होने वाले खर्च में भी की गई कटौती। 24 और दिग्गज कंपनियां सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जुड़ने के लिए तैयार। अमेजन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस के बाद ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स, डुंजो, फोन पे जैसे बड़े नाम शामिल। ऑफ सीजन में अब तक की सबसे बड़ी तेजी के बाद अस्थायी कर्मचारियों की भर्तियों में 250% तक का इजाफा। अप्रैल में देश में 88 लाख लोगों को मिला रोजगार। CMIE की रिपोर्ट में कोरोना महामारी के बाद एक महीने में सबसे ज्यादा नौकरी मिली, ये कहा गया है। तेजी के बावजूद डिमांड के मुकाबले रोजगार मिलने की रफ्तार अभी भी कम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मनाया गया रोजगार पर्व। 100 से ज्यादा कंपनियों ने 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी। 2 साल बाद लौटी स्कूलों में समर वेकेशन की एक्टिविटीज। बच्चों के लिए स्विमिंग, स्पोर्ट्स और स्पेशल एक्टिविटीज कराने के लिए स्कूल में नए सिरे से तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया में गहराया मंदी का खतरा। चीन में 55 लाख करोड़ रुपए जीडीपी वाले 45 शहरों में सख्त लॉकडाउन, निवेश में आई गिरावट। OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी RRR 20 मई को। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीम होगी फिल्म। रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निराशाजनक रहा है। ओपनिंग डे पर फिल्म महज 3 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन कर पाई है। 1 मंथ एनिवर्सरी पर पहली बार रणबीर आलिया को साथ में स्पॉट किया गया। शादी के बाद पहली बार रणबीर आलिया के साथ देखकर सभी फैंस खुश हुए। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुरू की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग। एक सीन के शूट के दौरान घायल हुए। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही इंडियन पुलिस फोर्स इस वेब सीरीज में शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय भी अहम रोल में। नॉर्डिका देश फिनलैंड और स्वीडन जल्द हो सकते हैं नाटो में शामिल। फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने का ऐलान किया। स्वीडन भी नाटो में शामिल हो सकता है। स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने भी नाटो सदस्यता के लिए प्रस्ताव का समर्थन किया। नाटो महासचिव ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होते हैं तो यह ऐतिहासिक होगा। जर्मनी ने भी स्वीडन और फिनलैंड का स्वागत किया है। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि स्वीडन, फिनलैंड अगर आप तैयार हैं तो हम भी हैं तैयार। यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में तुर्की में प्रदर्शन। इस्तांबुल में रूसी दूतावास को घेरा। प्रदर्शनकारियों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हत्यारा बताया। लड़ाई तुरंत रोके जाने की मांग। कैलिफोर्निया के चर्च में ताबड़तोड़ फायरिंग। बंदूकधारी ने 5 लोगों को गोली मारी। फायरिंग में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर कोरिया में कोरोना महामारी से बिगड़े हालात। महज एक दिन में 8 लोगों की मौत। उत्तर कोरिया में अब तक 3,92,000 हुए संक्रमित। महामारी पर काबू पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन। चीनी प्रशासन ने राजधानी बीजिंग में कोरोना महामारी पर काबू पाने का दावा किया। चीन में बीते 24 घंटे में संक्रमित हुए महज 55 लोग। यूरोपियन देशों में फिर से पैर पसारा है कोरोना। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली में बढ़े केस। महज एक दिन में जर्मनी में 60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। लेबनान में संसदीय चुनाव के लिए मतगणना जारी। कल हुई थी 128 सीटों पर वोटिंग। संसदीय चुनाव में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी पार्टी को मिल सकती है जीत।
यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे दुनिया भर के नेता। श्रीलंका में रविवार को धूमधाम से मनाया गया वैसाख पोय दिवस। त्योहार मनाने के लिए पूरे देश में हटा दिया गया कर्फ्यू। पोया दिवस भगवान बुद्ध के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। थाईलैंड में बुद्ध पूर्णिमा का जश्न 2,10,000 LED लालटेन से जगमग हुआ पैथम थानी मंदिर।